ओम शांति। मैं आपको आज ये वीडियो बना रही हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज़ में जो बहनें जाती हैं, माताएं जाती हैं, उनको माने घर की तरफ से या बाहर से एक शब्द सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में अगर जाओगी तो तुमको घर छुड़ा देंगे। माने ब्रह्मा कुमारीज़ जो है वो घर छुड़ा देती, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। तो इसके लिए मैं आपका थोड़ा जितना हो सके, जितना मैं 14 साल में इस ज्ञान को समझ पाई हूँ, इस ज्ञान को जो मैं धारण की हूँ, जो देखी हूँ, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में जाने से हम घर बार छोड़ देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ में जब हम जाते हैं, इस यहाँ पर हमें परमात्मा के साथ कैसे योग है, परमात्मा को हम कैसे याद करें, उससे कैसे जुड़ें, ये विधि हमको सिखाई जाती है। सबसे एक बात है कि यहाँ पर कोई देहधारी गुरु नहीं है। जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी गुरु के आपको जाके पाँव छूना है, या आप उनके पास जाके नहीं बैठ सकते हो। अगर गुरु माने संथली पे बैठे हैं, सिंहासन में बैठे हैं या गद्दी पे बैठे हैं, तो आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि देहधारी गुरु यहाँ पे है नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी भाई बहन हम यहाँ जाते हैं, जो भी हमारी बड़ी दीदी हैं, दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, वो सब भी भगवान के बच्चे समझते हैं अपने आप को, और हम सब भी अपने आप को भगवान के बच्चे समझते हैं। सब एक है और हमारा पिता एक है। अब देखिए, जो नया भी अगर गया, 4 दिन भी अगर वो क्लास में जा रहा है, अगर उसने कोर्स किया, खुद को पहचाना, अपने पिता को पहचाना, तो वो भी परमात्मा का बच्चा ही हो गया। यहाँ साल से या कितने दिन से ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। सब हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। एक तो ये है यहाँ पर कि उस जैसा परमात्मा है वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। बस ये रिश्ता है यहाँ पर। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो कि देहधारी गुरु नहीं है। तो जब माताएं या बहनें, जब हम गृहस्थी में हैं और जब हम यहाँ जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, तो वहाँ जाने से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो जाता है। और देखिए, जहाँ भी आप देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन जिसका भी होगा, जैसे साइंस का साधन को आप देख लीजिए, या साइलेंस जो हम योग तपस्या साधना करते हैं उसको ले लीजिए, तो जहाँ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा वहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी ही। जैसे आप सोचो, आपके पास मोबाइल है, अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, आप जब तक चार्ज नहीं करोगे उसके अंदर वो पावर नहीं आएगी, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे ही और भी साइंस के साधन है। साधन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको करंट मिलेगा, चार्ज होगा, तब वो चलेगा। तो वैसे भी यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। तो जब हम उस परमात्मा को पहचानते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तो उसके पास क्या है, परमात्मा के पास केवल पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे आप पकड़ लीजिए, सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, ज्ञान है, ये उनके पास है। तो आप जिसके साथ जुड़ेंगे, जिसके कनेक्शन में आएंगे, वही शक्ति हमें मिलेगी। तो हम माताओं बहनों को जब हम संस्था में जाते हैं, सुनते हैं और परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। माने सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम की, आनंद की, ये आने लग जाती है। तो हम जब गृहस्थी में रहते हैं, तो गृहस्थी में ज्ञान नहीं था, उसके पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे थे। उसमें परचिंतन भी होता था, प्रदर्शन भी होता था, किसी की ग्लानि भी होती थी। किसी ने अगर मेरे को परेशान किया है या मुझे हर्ट किया है, तो बदले की भावना भी होती थी। ये सब गृहस्थी में चलता था। लेकिन जब हमको ज्ञान मिलने लग जाता है, परमात्मा को हम प्यार से बाबा कहते हैं, सबको पता है, तो जब बाबा से हमको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर से नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। माने हम जो अभी कर रहे थे, परचिंतन, प्रदर्शन, या किसी को कड़वी बातें बोल रहे थे, उससे हम धीरे धीरे किनारा करने लग जाते हैं। अब मेरी जो देखने का भाव है, बोलने का भाव है, वो चेंज होने लग जाता है। अगर कोई हमें दुख देता है, तो या तो हम शांत रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं देते, या
किसी का परचिंतन हो रहा है तो हम वहाँ पर बैठते हैं तो उस बातों पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा डिटैच कर लेते हैं अपने आप को कि क्यों हम किसी का परचिंतन करें, क्योंकि पॉजिटिविटी मेरे अंदर जा रही है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को देखकर घर वालों को लगता है कि शायद इनको एक वैराग्य जैसा आने लग गया, और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे परमात्मा के जो महावाक्य है, जो मुरली चलती है, उसमें हमको पढ़ाया जाता है कि तुमको घर गृहस्थ में रहकर तुमको दिखाना है, माने घर गृहस्थ में रहकर उनको लेकर फिर तुमको ज्ञान को उठाना है, माने दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि हम कोई सन्यासी तो है नहीं कि घर बार छोड़कर हम चले जाएं, ऐसा तो हमको सिखाया नहीं जाता। घर गृहस्थी में रहकर हमको क्या धारण करना है, नेगेटिविटी, माने अगर कोई क्रोध कर रहा है क्रोध नहीं करना है, हिंसा भाव नहीं रखना है, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना है, ये सब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लग जाती है। तो इस चेंजेस को देखकर हो सकता है घर वालों को लगता है कि इनको एक वैराग्य जैसा आ गया और ये घर छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और एक बात है कि वैराग जो हमारे अंदर आता है, तो वैराग आने के कारण क्या होता है, हमें बाहर की जो दुनिया है ना, जैसे अब देखिए आप शांति के लिए, खुशी के लिए हम कहाँ कहाँ भटकते थे थोड़ी सी शांति प्राप्त करने के लिए। अब खुशी कैसे मिलती थी, या तो कहीं खाएंगे बाहर या घूमेंगे फिरेंगे तब मिलती थी। अब वो अतीन्द्रिय सुख की जो हमें अनुभूति है, जो खुशी है, वो हमको अगर परमात्मा से घर बैठे मिल रही है तो हमको बाहर जाना भी इतना अच्छा नहीं लगता है। अब बाहर नहीं जाते, ज़्यादा घूमना फिरना कम हो जाता है। तो ये सब धारणा को देखकर सबके मन में ऐसा आने लग जाता है कि हम घर बार छोड़ते हैं। क्योंकि इस टॉपिक पे हम इसलिए बोले हैं कि हमको भी 14 साल हो गए, 14 साल में हम घर गृहस्थी में भी रह रहे हैं और ज्ञान को भी उठा रहे हैं, घर में भी बैलेंस करके चलते हैं और उधर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो जो भी आप ज्ञान में हैं, भाई हो बहन हो, अगर परिवार में एक जन है तो थोड़ी सबको समझकर अगर चले उनको कि नहीं इनको क्लास में भी जाना है, ये हमारी पढ़ाई है, हम मुरली सुनने जाते हैं, तो हमें जाने के लिए अलाउ करें और हम जाकर वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठें, उस परमात्मा से शक्ति लें और आए। तो जो शक्ति हम भर कर आए हैं, देखिए वो घर में चारों तरफ फैल रही है। उससे एक मेंबर को, जैसे मेरे को केवल हम गए और जाकर आए तो वो वाइब्रेशन ऐसे नहीं खाली मेरे को फ़ायदा करेगा, मेरे आसपास जितने रहते हैं उनको भी फ़ायदा करेगा, और हमारे घर से प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। और वो अब ज्ञान में सब तो चलना हो सकता है, कोई परिवार ऐसा है जिसमें सारे मेंबर्स ज्ञान में चलते हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एक दूसरे को समझेंगे, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और उस हिसाब से चलेंगे। और जो एक जन चलते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो गृहस्थी में जो है माताएं बहनें, हम जो हैं हमको भी बैलेंस करके चलना है, और जैसा बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं उसी हिसाब से हमको चलना है, श्रीमत पर चलना है। और जो परिवार में हैं वो भी थोड़ा सा समझें उनको कि नहीं ये अगर ज्ञान में जा रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये कैसा ज्ञान है उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझें। यहाँ पर कुछ भी गलत ऐसा नहीं सिखाया जाता है। तो ये धारणा जो सबकी बनी हुई है कि हम घर बार छुड़ा देते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओम शांति।